बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक हम सब इंसानों की दुनिया व आखिरत और हर जहान की बेहतरीन खैरें, कामयाबियों और भलाइयों का ज़रिया है। और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कुरान और सुन्नत और सही हदीस को तर्जुमे के साथ पढ़ें, सुने, समझें और उस पर अमल करें। और उसके बाद हक़ाइक़ को समझें। हर फील्ड ऑफ लाइफ में, साइंस हो, सियासत हो, जुडिशरी हो, ज़िंदगी के जो भी मामूलात ज़िंदगी हैं उसके अंदर हक़ाइक़ को समझें। सेहत, मुईशत, मुआशरत, सियासत, इंसाफ, हर मामले के अंदर हम हक़ाइक़ को समझें, हकीकत को समझें। और हक़ाइक़ का इल्म भी दरअसल हमें अल्लाह ताला के अहकामात की तरफ ले जाता है, अल्लाह ताला की पहचान की तरफ ले जाता है। जैसे कि साइंस है, साइंस के ज़रिए से अब जो जदीद और पिछले ज़मानों में भी जो हक़ाइक़ का पता चला वो कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत अरसा पहले हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से इंसानों तक पहुँचा दिया कुरान मजीद की सूरत के अंदर, उसमें आयात की सूरत में। तो मकसद ये कि दरअसल हकीकत को समझें दुनिया व आखिरत की भलाई के लिए। और देखें कि इंसानियत की तमाम तर खैरें, भलाइयाँ और कामयाबियाँ हिदायत पर अमल करने में, अल्लाह के अहकामात पर अमल करने में। उसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मुख्तलिफ़ वीडियोस बना चुका हूँ जो हिदायत के बारे में और नॉलेज और इल्म के बारे में, कि दो किस्म के इल्म होते हैं, दो किस्म के इल्म हैं, एक रिवील नॉलेज और एक एक्वायर्ड नॉलेज। रिवील नॉलेज जो वही का इल्म है, अल्लाह ताला के ज़रिए से डायरेक्टली आता है, जो कि तमाम तर गलतियों से पाक है। और एक्वायर्ड नॉलेज जो कि इंसान अपनी कोशिश के ज़रिए से हासिल करता है, वो भी अल्लाह ताला के कवानीन का इल्म है। मुख्तसरन मैं यहाँ पर कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा कि दरअसल इंसानियत की खैर के लिए हमने जो ऑर्गेनाइजेशन और जमात बनाई है हिदायत और इंसाफ के नाम से, ये तमाम इंसानियत के लिए दरअसल असल तो मुसलमान हैं हम, और सही डायरेक्शन में अमल करना। एक मुसलमान वही गलत है जो सही डायरेक्शन में अमल करे और सही ईमान रखे, फ़िरका वारियत से बचे और तमाम इस तरह की खुराफात से बचे। और दरअसल जो मैं इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मकसद जो है हिदायत व इंसाफ, मैं फ़ाउंडर हूँ, मोहम्मद एहतशाम मेरा नाम है। मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी पैगम्बर और रसूल। तो मकसद ये हिदायत और इंसाफ के दरअसल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम आए, वो हिदायत का पैगाम लेकर आए, वो तौहीद का पैगाम लेकर आए, वो अल्लाह ताला के अहकामात का पैगाम लेकर आए। तो दरअसल जब वो हिदायत मिलने के बाद, जो हिदायत इतना बड़ा मकसद है कि उसके लिए अल्लाह ताला ने अपने इतने प्यारे महबूब बंदों को दुनिया में भेजा और इतने बड़े मकसद और मिशन के साथ भेजा हिदायत का पैगाम पहुँचाने का, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। और वही अम्बिया करम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए, अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करते हुए हिदायत और इंसाफ जो है ना, वो उसको हमने एक छोटी सी कोशिश, एक हमारी इस अदना सी कोशिश को अल्लाह ताला कबूल फरमाए हिदायत और इंसाफ के नाम से, कि हिदायत मिलने के बाद, हिदायत के बाद तमाम इंसानियत के लिए और उसके ऊपर इंसाफ से अमल, जब हम उसके ऊपर हिदायत मिलने के बाद इंसाफ से अमल करेंगे सब इंसान, तो इंसान की दुनिया व आखिरत के मसाइल तो हल हो जाएंगे, इंसान तो इंशाअल्लाह जन्नत का रास्ता हमवार हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें जन्नत नसीब फरमाए और हिदायत और ईमान अता फरमाए। अल्लाहु आमीन। और सही डायरेक्शन में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपना महबूब बंदा बनाए, आमीन। हिदायत का पैगाम तमाम इंसानों के लिए है कि कुरान मजीद को समझ के पढ़ें। उसके बाद सेहत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ईमान के बाद सेहत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंसान की। उसके लिए डॉक्टर्स के बारे में मैं वीडियोस बना चुका हूँ कि वो सही डायरेक्शन में अमल करें। और हेल्थ इजी प्लेटफॉर्म भी हमने बनाया है जिसमें डॉक्टर्स आर अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन एंड मैनी मोर सर्विसेज, और इस वे हम फर्दर वर्किंग कर रहे हैं। तो उसमें इंशाअल्लाह ज़वजल हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर भी हमें जो है वो हमसे रब्ता करें और हमें सपोर्ट भी करें। और इंशाअल्लाह ज़वजल ये तमाम तर इंसानियत के लिए एक बड़ा खैर का काम है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इसमें बरकतें अता फरमाए। सेकेंडली, जो सेहत के बाद फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो इंसानों के मामलात के दरमियान इंसाफ, मतलब ये जो जुडिशरी का निज़ाम है उसमें हमारा जो मकसद है इंशाअल्लाह ज़वजल अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला अगर हमें इख्तियार और इक़्तिदार दे, और ये मैं एक प्लान समझा भी रहा हूँ कि किस तरह से इस दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ़ मसाइल हैं लोगों के, उसको कैसे उसका सोल्यूशन पॉसिबल है।
वो ये ताकि जो लोग जिनके पास अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया वो इस पे एक्शन प्लान पे अमल कर सकते हैं। और अल्लाह ताला ने हमें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इख्तियार और इक़्तिदार अता फ़रमाया, खिलाफत अता फ़रमाई, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम इस पर अमल करेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सबसे पहले ईमान की बात हो गई कि ईमान सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर सेहत, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे पास खिलाफत आती है या हुकूमत आती है कि किसी भी एरिया की जो हमारे पास इख्तियार आता है, तो मज़ीद हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं और इसमें हमें लोग सपोर्ट करें। इंटरनेशनली हम तमाम तर इंसानियत के लिए काम करना चाह रहे हैं और काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो वो उसमें यह कि ईमान के बाद जिस तरह के इस्लाम 360 एप्लीकेशन है, काम करके कुरान मजीद के तराजिम मुतफ़ासिर मौजूद हैं, फिर एक्वायर्ड नॉलेज के प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं साइंस के बारे में। और हम जो करेंगे काम वो इसमें हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जिसके अंदर इंशाल्लाह जो हमारे तरक्की पज़ीर ममालिक है जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और इस तरह के जो बेचारे फेलियर्स हैं करप्शन की वजह से, उसके अंदर हम बिल्कुल बल्कि तमाम तर जो है ना इलाज मुआवजा जो है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाअल्लाह करेंगे अल्लाह के हुक्म से। आहिस्ता आहिस्ता उसको बिल्कुल फ्री की तरफ ले आएंगे कि इलाज जो है ना ख़ास तौर पे गरीबों का बिल्कुल फ्री हो, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ख़ास तौर पे बिल्कुल फ्री इलाज हो, हर किस्म का, छोटे से लेकर बड़े तक, बड़े से लेकर छोटे तक इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सेहत के मामले के अंदर फ्री ट्रीटमेंट्स, ऑपरेशंस, जो भी उसका पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो हाँ इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल प्रोवाइड करेंगे। डॉक्टर्स, मेडिकल कॉलेजेस ज़्यादा बनाएंगे। अब ये इंटरनेट और ऑनलाइन सिस्टम्स जो टेक्नोलॉजी है इसकी मदद से हम तालीम को आम करेंगे, ख़ास तौर पे जो ये हेल्थ से रिलेटेड, मेडिसन हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स ऑफ लाइफ हैं उसके अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आसानी लेके आएंगे। डायग्नोसिस सेंटर्स और ये वो मतलब कि हेल्थ से रिलेटेड जो भी सहूलियात होंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसको फ्री करेंगे। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और बेहतरीन इंसानियत के लिए जो दरअसल इंसानियत के स्टैंडर्ड, इंसानियत के मेयार के मुताबिक इस तरह होना चाहिए इंशाअल्लाह उसको लेकर आएंगे। और फ्री ये चीज़ें, डॉक्टर्स कंसल्टेशंस और ये ऑपरेशंस और इलाज और दवाइयाँ, ये सब कुछ फ्री करेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद फिर आता है इंसाफ इंशाअल्लाह फ्री होगा इंशाअल्लाह। गली गली के अंदर इंशाअल्लाह हम काजी बिठाएंगे अल्लाह के हुक्म से। मसाजिद के अंदर काजी होंगे। मसाजिद के इमाम जो हैं उनकी वो ऐसे होंगे जो कि अल्लाह की रज़ा के लिए इमामत करवाएंगे, पैसों के लिए नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है कुरान मजीद में। अल्लाह ताला ने ये सख्ती से मना फरमाया है। अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़ फरमाए। कुरान पाक की आयत का मफ़हूम है कि भाई वो तो वईदे हैं उनके बारे में जो अल्लाह ताला की आयत को बेचते हैं, मतलब अल्लाह की रज़ा के लिए, जो कि सुन्नत के मुताबिक जिस तरह है वो उसमें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल के इमामत कराएंगे। और दीन और दरअसल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इंसाफ के मामलात होंगे। गली गली के अंदर काजी होंगे, गली गली में मसाजिद होंगी, घरों के करीब मसाजिद होंगी, उसके अंदर काजी होंगे और वो इंसाफ के मुताबिक इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, जैसे रसूलुल्लाह ने अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल किया इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, उस तरह से हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करें और इंसाफ का मामला फ्री ऑफ कॉस्ट और आम करें। और उसमें जदीदियत को लेकर आएँ, टेक्नोलॉजी को लेकर आएँ कि जैसे आप देखते हैं माशाल्लाह वो ये टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे पास मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स हैं, उसमें एंड्रॉयड ऐप्स हैं और फेसबुक या ये जो बड़ी कंपनीज़ हैं इंटरनेशनल लेवल पे कितना ज़बरदस्त सिस्टम है, उसके अंदर नोटिफिकेशन सिस्टम, उनके क्या क्या उनका वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उनकी, वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये चीज़ें हम हेल्थ सेक्टर में लेकर आएंगे। हम उसको दीन को आम करने में लेके आएंगे, हिदायत को आम करने के लिए लेकर आएंगे उसको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इसके अंदर ये जो ये बल्कि प्लान भी समझा रहा हूँ कि जो ये आइडियाज़ हैं जिसके ऊपर लोगों को ज़रूरत है, इंसानियत का ज़रूरत है, दुनिया व आखिरत की आपकी खैरें, इसके अंदर बहुत कुछ हासिल कर सकते हो आप। ये बाकी लोग भी इसके ऊपर कोशिश करें, अल्लाह ताला हमें इख्तियार अता फरमाए, हम भी इस पर कोशिश कर रहे हैं, मज़ीद अल्लाह ताला इस पर तौफीक दे। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी हुकूमत आती है या हमारे इंशाअल्लाह इक़्तिदार आता है या हमारी इस दुनिया के ऊपर अल्लाह ताला हमें खिलाफत अता फरमाता है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे अपना। ये सारी पॉलिसीज़ मैं बता रहा हूँ, जितनी मैं जो अभी मेरे जहन में आ रही हैं मैं कुछ मैं उसमें से बता रहा हूँ, जिसमें आपको हेल्थ सेक्टर की बात की है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सारी चीज़ें जो है ना हम इसके अंदर वो हेल्थ सेक्टर में लेकर आएंगे, जिसमें बहुत कुछ जो है ना इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल होगा। और जिसके अंदर मैं मुख्तलिफ वीडियोस अपने हेल्थ ईजी प्लेटफॉर्म के हवाले से बना भी चुका हूँ, जो कि हम जो है वो सर्विसेज कुछ प्रोवाइड कर भी रहे हैं और जो हमारा प्लान है फ्यूचर के अंदर उसको अपग्रेड करने का। और हम चाह रहे हैं, हमें सपोर्टर्स की ज़रूरत है, बल्कि तमाम तर मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड जितने भी शोबा ज़िंदगी हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडर और प्रोडक्ट सेलर्स हैं वो हमसे रब्ता
करें, खा एम्बुलेंस सर्विस हों, डायग्नोसिस सेंटर, ये मैं बता चुका हूँ। और इंसाफ के मामले के अंदर इंशाल्लाह हम इस ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकर आएंगे कि बर वक्त लोगों को मोबाइल के ज़रिए से एक रब्ता करेंगे कि भाई ये मसला है और ये है, उसका इंशाल्लाह उनको उनके डोर स्टेप पे, उनके घरों में इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा, उनके घरों तक इंसाफ पहुँचेगा, उनको उसमें इंशाल्लाह ज़वजल तकलीफ़ और परेशानी इंशाल्लाह ज़वजल नहीं होगी। अल्लाह के हुक्म से हम कोशिश करेंगे कि उनको आसानी और राहत लोगों को पहुँचे, इंसानियत को, और आसानी के साथ उनके मसाइल हल हों, और इसको इंसाफ को बिल्कुल फ्री कर देंगे हम, ख़ास तौर पर गरीबों के लिए जो नॉन अफोर्डिंग लोग हैं या जिनके पास पैसा कम है। और अमीरों के ऊपर टैक्सेस लगाएंगे जो शरई टैक्सेस हैं इंशाअल्लाह ज़वजल, जो शरीयत के मुताबिक टैक्सेस हैं। जब करप्शन ख़त्म होगी ना तो एक बड़े मिनिमल से टैक्सेस हैं शरीयत के अंदर, वो अगर उसमें टैक्सेस सही तरह से अगर वो इकट्ठे कर लिए जाए मालदार लोगों से, तो वो इंशाअल्लाह ज़वजल बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंसानियत के खैरों के कामों के अंदर वो सर्व होता है। और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ और रसूलुल्लाह का सबसे बेहतरीन दौर, उसके बाद सहाबा का दौर, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का दौर जो है, हमारे पास मिसालें हैं जिसके अंदर बेहतरीन मिसालें मिलती हैं इंसानियत के खैरों के कामों के ऊपर, और इंसानियत के इंसाफ की मिसालें हमें मिलती हैं उसके अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। तो ये चीज़ों की ज़रूरत है, ये अभी भी जिनके पास इख्तियार हैं वो इस चीज़ पे गौर करें, सेहत के ऊपर काम करें, सेहत को फ्री करें, उसको टेक्नोलॉजी के ज़रिए से भी आम करें सेहत को, और बिल्कुल फ्री ऑपरेशंस और बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट्स करें, मेडिसिन फ्री हों, डायग्नोसिस सेंटर्स बिल्कुल फ्री करें। ये गवर्नमेंट्स, जितने भी ममालिक की गवर्नमेंट्स हैं वो इस पर अमल दरामद करवाए, क्योंकि ये इंसानियत की दरअसल ज़रूरत और ये इंसानियत की, ये देखें एक ज़रूरी लाजिम चीज़ है हर हुकूमत के ऊपर जिसके पास इक़्तिदार है कि वो गरीबों के लिए बिल्कुल वो सेहत जो है ना वो फ्री हो, सेहत के मामलात के अंदर फ्री ट्रीटमेंट्स हों, फ्री मेडिसन हों, और उसके बाद जो इंसाफ है वो बिल्कुल डोर स्टेप के ऊपर फ्री और ईज़ के साथ मिले, और बल्कि जो जालिम हैं उनको सज़ा मिले, और जिन्होंने जुल्म किया है, जिनकी वजह से जितना नुकसान हुआ है किसी का, तो वो उसकी भरपाई वो जालिम इंसान करे, उसकी माल जायदाद उसके ज़रिए से वो उसको जो है फैसिलिटेट किया जाए जो मज़लूम है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ये जो मेन सेक्टर्स हैं इसके अंदर जो काम अगर हो जाता है अच्छे से, ये अगर इसके अंदर इस्लाहात जो है जो शरीयत के मुताबिक आ जाती हैं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बहुत खैर होगी। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बाउंड्रीज़ जो है ना, ट्रैवलिंग बाउंड्रीज़, ये इंशाअल्लाह हम कम से कम इसको करने की कोशिश करेंगे, जो कि मतलब इंसानों को ट्रैवलिंग करना दुनिया के अंदर आसान होगा। और ये जो बेजा टैक्सेस हैं, बेजा खुराफात हैं, ये जो खेल हैं, स्पोर्ट्स हैं, ये जो इसके ऊपर इतना ज़्यादा खर्च किया जाता है, हम इसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। इसकी जो बिल्कुल तवज्जो देने से मुराद के अभी एक्सेसिव तवज्जो दी जा रही है, एक वर्ल्ड कप करवाने पे अरबों रुपया लगाया जाता है फजूल चीज़ के ऊपर। लोगों को एक फजूल की कुछ सेहत को आम करें, लोगों के घर खाने को नहीं है। अफ्रीकन कंट्रीज़ देख लें, तरक्की पजीर ममालिक में गरीब इतने आम है, बेचारों को खुराक पूरी नहीं, बस मिस मैनेजमेंट है ये ज़्यादा। अल्लाह ताला ने तो बड़ा कुछ इससे नवाजा हुआ है इंसानियत को, लेकिन ये मिस मैनेजमेंट हो रही है कि कहीं तो इतना ज़्यादा है कि वो ज़ाया कर रहे हैं, और वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके उसको महंगा करके भी बेच रहे हैं, वो ज़ाया भी कर रहे हैं उसको, और कहीं बेचारों के बच्चे भूख से मर रहे हैं। तो ये मिस मैनेजमेंट है दरअसल, और ये तरक्की पजीर जहाँ पे फ़्रॉड और ये जहाँ पे करप्शन और नाइंसाफ़ी होती है, वहाँ पे वही चीज़ के इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इंसाफ आएगा, हिदायत और इंसाफ पर अमल होगा, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल तमाम तर इंसानियत के मसाइल हल होंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। और स्पोर्ट्स जो है इसके ऊपर बेजा पैसा लगाया जाता है, वो स्पोर्ट्स को आम करेंगे, सस्ता करेंगे, और ये जो इस तरह के वर्ल्ड कप्स और ये जो फजूलियात की तरफ लेके जाया जाता है, ये नुकसानदेह चीज़ें हैं, इंसानियत का टाइम वेस्ट करेंगे। फिल्म इंडस्ट्रीज़ और ये जो फजूल किस्म की फ़िल्में बनती हैं, इसको हम कम से कम करेंगे, और इसको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, एंटरटेनमेंट जो पॉजिटिव एंटरटेनमेंट है वो तो ठीक है, लेकिन उसमें जो बेजा जो वो फहाशी और ये चीज़ें इंशाल्लाह इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और जो ये इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, और इसको डॉक्यूमेंट्रीज़ के ऊपर लगाएंगे कि वो रिसर्च वर्क करे, वो ये साइंस के ऊपर, जैसे डिस्कवरी चैनल है या इस तरह जो कि साइंटिफिक, जो कि इंसानियत के लिए खैर का काम हो। एनवायरमेंटल जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाए कि भाई माहौलियाती चीज़ों के बारे में डॉक्यूमेंट्रीज़ हों, हकीकत के बारे में डॉक्यूमेंट्रीज़ हों, रिसर्च के बारे में डॉक्यूमेंट्रीज़ हों, साइंटिफिक चीज़ों के बारे में डॉक्यूमेंट्रीज़ हों। इस तरह जो है इंशाअल्लाह ज़वजल हम खैर और भलाई की तरफ इंशाअल्लाह ज़वजल इंसानियत को लेकर आएंगे।
जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। और इसमें हमें अल्लाह ताला मदद अता फ़रमाए और उसके बाद इंसानों की सपोर्ट की ज़रूरत है, टीम की ज़रूरत है, इंसानों को सही डायरेक्शन में अमल करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ें, सुने समझें और उस पर अमल करें। और उसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इन चीज़ों के ऊपर भी जो दुनिया के अंदर जुल्म है उसको ख़त्म करने की तरफ जो है भी कोशिश करें। पहले अपने आप को हम ठीक करें, उसके बाद इस दुनिया के ऊपर जो जालिम है उनको ज़ालिमों को हिदायत अल्लाह ताला अता फ़रमाए और इंशाअल्लाह उनको ताकत के साथ रोकने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।